नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतन्नमा नमः प्रकृतिभद्राय नियताम प्रणत्राश्मताम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कलश की स्थापना जिस तरह से हम लोग विधि विधान के साथ में करते हैं, उसी तरह से कलश को विसर्जन भी हमको विधि विधान के साथ में ही करना चाहिए। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर हम लोग कलश को विसर्जित करते हैं, विसर्जन करते हैं। अब इसमें जो जवारे हमने अपने घरों पर बोए हुए हैं उनका क्या करें, जो कलश के अंदर जल है उस जल का क्या करें, जो कलश के अंदर हमने सिक्का डाला हुआ है उस सिक्के का क्या करें, इसी विषय पे करेंगे आज आपसे चर्चा। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं, जो नारियल रखा हुआ है कलश के ऊपर, ये होता है श्रीफल और इसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। श्रीफल अर्थात लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो। जो जवारे होते हैं इनसे थोड़े से जवारे दशमी तिथि के दिन हम ले करके, और विसर्जन भी हमको नदी इत्यादि में जाने का क्रम जो है वो दशमी तिथि को ही करना चाहिए। थोड़े से जवारे ले करके हम अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, अपने पूजा स्थान पे रखते हैं, अपना कार्य क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर रखते हैं। कलश के अंदर जो आम के पत्ते हमने डाले हुए हैं, कलश के अंदर जो जल डाला हुआ है, कलश के अंदर जो सिक्का डाला हुआ है, कलश के अंदर सुपारी है, फूल है, दूर्वा है, मिट्टी है, ये सारी वस्तुएं हम कलश के अंदर डालते हैं। तो इनको क्या करना है, तो जो सिक्का है उसके अंदर, कलश के अंदर, उस सिक्के को आपको निकालना है और उस सिक्के को लक्ष्मी स्वरूप समझ करके आपको अपने एक किसी पात्र में या किसी वस्त्र में लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख लेना है। अब आपको जो कलश के अंदर जल है इसको क्या करना है, कलश के जल को घर के अशुद्ध स्थानों, लेटरिन और बाथरूम में नहीं छोड़ना है और पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना है। अब मान लीजिए कलश के अंदर जल बच गया, फिर क्या करेंगे, उसको इधर उधर नहीं डालना है, आपको किसी गमले में डालिएगा। गमला नहीं है, कहीं पार्क में जा कर के ऐसे स्थान पर डालिए जहाँ पर कोई पैर ना रखे, या कहीं पीपल के पेड़ के पास में जा कर के आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, या कहीं नदी इत्यादि वहाँ पर जा कर के आप उस जल को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश का और खेतरी का विसर्जन करना है। अब विसर्जन में क्या है, आप उसको अपने घर में किसी गमले में भी रख सकते हैं खेतरी को, या कहीं नदी के पास में जा कर के वहाँ पर भी किनारे रख सकते हैं जा कर के। और इसके साथ साथ में जो कलश है उसको भी आप विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे और उसको कहीं साइड में रख देंगे जा कर के। ध्यान ये रखिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं पीपल के पेड़ के पास में जा कर के सामग्रियों को रख देते हैं। बाद में होता क्या है, वो सामग्रियां धीरे धीरे हमारे और आपके पैरों के नीचे आती हैं, ये मैंने देखा है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं इस तरह की तो आप घर में किसी गमले में भी उसको रख सकते हैं, या कहीं नदी के पास में जा कर के उसको, तालाब के पास में जा कर के रख सकते हैं, पोखर है पोखर के पास में जा कर के रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश का विसर्जन भी करना है। और कलश का जब विसर्जन करेंगे तो माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए विसर्जन करिए, हे माँ, हमने आपको स्थापित किया है, आपके वह पावन दिन नवरात्रि पूर्ण हुए हैं। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और विजयदशमी के पावन पर्व पर हमारे जीवन में आप अपनी मंगल कृपा को बना करके रखना। इस तरह से करते हुए आपको विसर्जन के कार्य को करना चाहिए। जहाँ जैसी विधान हो, कहीं पर अष्टमी में विसर्जन करते हैं, कहीं नवमी पर करते हैं और कहीं दशमी पर करते हैं। तो जहाँ जैसा विधान हो अपने विधान के अनुसार आपको विसर्जन करना चाहिए। जिस तरह से हमने कलश की स्थापना की है उसी तरह से हम विसर्जन भी करें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई पूजन पाठ के अनुष्ठान से संबंधित जानकारी चाहिए, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य चर्चा सुनने का विचार होता है पितरों की आत्मा की शांति के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।